इन्हीं निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये समय जो है 5 साल के बाद आया है, ये बहुत कीमती समय है। इसको सोच समझकर आज जो 15 तारीख को प्रधान पद का चुनाव होने जा रहा है, इसमें बहुत सोच समझ के अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज ऐसे प्रत्याशी हैं जो वास्तव में कुछ सांप्रदायिक है, तो वो लोग हमको सांप्रदायिक बताने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सांप्रदायिक है कौन, सांप्रदायिक कौन है, और स्वयं वो सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक हमको बताने का काम कर रहा है। तो साथियों, आपको सोचना होगा कि देखना होगा। आज देखिए सांप्रदायिकता की बात आ गई है। इसी बैराहना से जो निशान बैराहना चौराहे पर निशान चला का एक यसी बिरादरी का था, उसमें वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा करवाने वाला आज वो प्रत्याशी है, लेकिन आज वो बताते हैं कि अब सांप्रदायिक है। उसी में हमारे उस निशान के मामले में 1200 अज्ञात लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया गया। अगर चालू होता तो बताओ। उस लड़ाई को लड़ने के लिए वही उठा देता है हल्का सा, लोगों से अपील हुई, कोई नहीं सुना। जब भीम सिंह के कानों में आवाज आ गई कि वास्तव में जो निर्दोष है उनको फंसाने का काम प्रशासन से लेके जो दलाल और बदमाश लोग हैं उनके वो कर रहे हैं, तो भीम सिंह ने एक ऐसी पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जिसमें हमारे नगर पंचायत के तमाम लोग उसी पक्के तालाब पर जुटे और प्रशासन भी अपनी गाड़ियों को का तांता बांध दिया। तो इन्होंने चैलेंज किया, जांच कर ले प्रशासन, अगर फला लोगों की सिम की जांच कर ली जाए, अगर उसमें वो फंसते हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए और नहीं तो मुझे जेल भेजा जाए। जब इतनी बात को सुनता है इंस्पेक्टर थाना महुआ का, उसका क्या नाम था उस समय? विजय प्रताप था। विजय प्रताप सिंह ने सोचा कि अब तो ये प्रशासन के लोग भी फंसने जा रहे हैं, वो गाड़ी उठाता है और वो सड़क से निकल जाता है। तो उसमें हमारे संगठन के सुभाषनी अली से लेकर जो पोलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं, जो देश के विषय में रणनीति बनाते हैं, वो लोग भी आए थे। तो वहाँ पर इनके माध्यम से 1200 लोगों को इन्होंने छुटकारा दिलवाया। उस दिन से न प्रशासन और न दलाल कोई किसी को टच नहीं किया। तो साथियों, एक संघर्षशील जो साथी आपका है, जो आपके बीच का संघर्ष करता है, आपके हर विषय में वो देखा हूँ मैंने कि चाहे वो महिला का विषय हो और चाहे विद्यार्थी का विषय हो, चाहे खेती किसानी का विषय हो, उस सवाल को उठाने वाला केवल मैंने देखा हूँ। ये 70 साल की आज़ादी से ऊपर हो रहे हैं, भीम सिंह ही उसमें कूदने का काम करते हैं और लड़ते हैं, सारा मदद करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ आज इस जगह पर प्रदीप व सन ऑफ श्यामलाल जी के इस दरवाजे पर जो उन्होंने साहस के साथ इस मीटिंग को रखा है, मैं उनको व उनके परिवार को और ये मौर्य समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज देखिए साथियों, सवाल तो तमाम उठाते हैं लोग, और तमाम जो है दलाली कर रहा है थाने की, और तरह तरह की लूटपाट कर रहा है, उसके लिए कोई आक्षेप नहीं करता, कोई और सवाल नहीं उठाता। जो एक सज्जन और सही अपने सही मार्ग पे चलने वाला है, उसी के ऊपर उंगली उठाने का काम मैं देख रहा हूँ घूम के हो रहा है। तो सावधानी बरतना होगा साथियों आप लोगों को, क्योंकि ये समय ये दिन
आपका जो आया है इस ग्राम मुखिया चुनाव का, आप लोगों को समझ बूझ के आप अपने मतों का ऐसा प्रयोग कीजिए कि वास्तव में जो भविष्य में हमारा साथ देने वाला प्रत्याशी हो, और वो चाहे जहाँ का सवाल हो, चाहे थाने का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे तहसील को हो, चाहे जिले का हो, वो हमारा साथी, ऐसे साथी को चुनाव कीजिए कि जो वहाँ पर इस सवालों को आप लोगों को सवालों को उठाने वाला हो। और मैं यही अपील करूँगा कि आप लोग से मैं निवेदन के साथ यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझ बूझ के एक बार मौका, केवल एक बार मौका मांग रहे हैं भीम सिंह, एक बार उनको मौका दीजिए और उनके नेतृत्व को आप लोग देखिए। जो उनके विषय में तमाम मैंने सुनता रहता हूँ कि वो भीम सिंह मुझसे मिलने नहीं आए, यहाँ के ऐसे लोग बहुत तमाम बताते रहते हैं, तो उसमें तो आप लोगों के बीच में इन्होंने अपना, इनके ऊपर जो इंजेक्शन चढ़ाया गया था वो भी प्रत्याशी है, और वो भी आप लोग के बीच में मिलने से उन्होंने रोका है। आप लोग इस बात से अवगत है, सारी बात को जानते हैं। तो मैं इसलिए अपील करूंगा कि आप लोग सोच समझ के भारी से भारी मतों को से एक बार भीम सिंह को अपना बेटा व पुत्र समझ के एक बार विजयी बनाइए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य का समापन करता हूँ, और भैया भीम सिंह से कह रहा हूँ कि वो अपने विचारों को इस जनसभा के बीच में रखें। बड़ी बड़ी बधाई अध्यक्ष जी। हमारे बुजुर्ग व नौजवान साथी, ज़्यादा करके तो हमारे बीच में नौजवान ही साथी लोग हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, खास बात रखेंगे। देखिए, आप सब इस ग्राम सभा से चुन करके लाल बाबू को भी भेज चुके। आप सब इस ग्राम सभा से चुन करके अतिबल को भी भेज चुके, और इस ग्राम सभा से चुन करके आप अर्जुन को भी भेज चुके हैं। इसी ग्राम सभा से चुन करके मेरे माता जी को भी आपने प्रधान बनाया। चारों लोगों, साथियों, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो ये कह रहा था, क्योंकि मैं सब कैंडिडेटों से सबसे ज़्यादा गरीब मैं ही था, क्योंकि मुझको लोग चंदा लगा के मुझको लड़ा करके और जिताया। ये आप लोगों को बड़ी बड़ी बधाई। साथियों, एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक चीज़ कह रहा था, और रो रो करके कह रहा था कि साथियों, ये तीनों घोड़ा जो हैं वो मऊआमा के बड़े भू माफियों के घोड़ा हैं। चाहे जिसको बनाओगे, इनकी गद्दी मऊआमा के भू माफियों के यहाँ इनके दफ्तर में बैठते हैं, और उसका प्रणाम है आपके सामने। आप सुन लीजिए, एक मिसाल सुन लीजिए। लाल बाबू के आपने जिताया था तो चकबंदी का 52 का उस समय प्रकाशन का भी दौर, तो लाल बाबू जब भी आएंगे तो पूछिएगा कि जब 52 था, आप 95 में प्रधान हुए तो ग्राम सभा 1 करवाया, किसने करवाया? वो लाल बाबू रंग बहादुर के माध्यम से कराया गया। क्यों कराया गया? उसका कारण क्या था? कौन सी ऐसी लालच थी? लालच ये था कि मऊआमा ग्राम सभा में, और सबसे ज़्यादा मऊदोसपुर क्षेत्र में 600-700 बीघे ज़मीन है, और कुछ विधायक जी बनाएंगे और कुछ हम बनाएंगे, कुछ लोगों के बड़े बड़े भूमाफियों का हाथ में देखेंगे। लेकिन उन्होंने 58 ही पट्टा कर पाया, लेकिन 58 बीघा एक व्यक्ति के नाम उसने किया। किसके नाम? एक व्यक्ति, बिरोई वाले एक पंडित जी थे, 58 बीघा उनके। तो पूछिए आपको कैसी चौकीदारी रही? और मैं भी कहा था कि मैं चौकीदार बन के रहूँ। अतिबल भी आए, आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे। आपके ग्राम सभा की ज़मीन नगर पंचायत के नाम पे, काशीराम योजना के नाम पे दी गई। लेकिन आप गौर कीजिए कि अगर वो दी गई, आज काशीराम योजना की हालात देखिए, उस कॉलोनी का हालात देखिए, बाहरी लोग रह रहे। अगर ये चाहते अतिबल सिंह तो ये कह सकते थे कि हम समझौता करेंगे, हम प्रस्ताव देंगे, लेकिन आधी कॉलोनी 450 में आधा मेरे ग्राम सभा को होगा और आधा नगर पंचायत। तो शायद हमारे ग्राम सभा के तमाम ऐसे गरीब लोग हैं, यही बगल में एक फकीराना बस्ती है,
ऐसे ही लोगों को घर मिल जाता जिसके रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन यह काम ना करके और अपना फाइल पास कराने के लिए उन्होंने उसको दे ही दिया। और एसडीएम करोड़ों रुपया का उसने कमीशन लिया, आराम से उनका खर्चा भी किया। और ये हालात, लेकिन मैं भी कहा कि मैं जब आऊँगा तो मऊआमा के सरजमी को लूटने नहीं। अब सोचिए कि पहली बात जब चुनाव लड़ने में मैं एक बात ये बोला था कि साथियों, पहली बात तो जीतने नहीं देंगे, अगर आप ताकत से जिता भी दोगे ये चलने भी नहीं देंगे। याद कीजिएगा, हर मीटिंग में पूरे प्रचार में मैं यह बात को कहता था। और हुआ वही कि जब माँ प्रधान बन जाती है तो माँ प्रधान मास्टर साहब बेटे गुंडे हो गए। गुंडे कैसे हो गए? SC का मुकदमा शुरू हो गया। प्रदीप से पूछिए, ईमानदारी से ये बताएं कि अतिबल के परिवार कितना मेरे ऊपर हावी हुए, कई बार हावी हुए, और उनका सहयोग कौन कर रहा था? कस्बे के भूमि माफिया लोग, कि अगर ये बिरादरी लड़ेंगे चाहे वो मरे और चाहे मैं ये मरे, लेकिन मेरा बेनिफिट होगा, इसकी सही ढंग से प्रधानी। और मेरे तरफ भीम सिंह निगाह नहीं करेगा, मेरे लूटने में भीम सिंह मजबूर रहेगा। जब ये बिरादरी में डिस्टर्ब रहेगा तो मेरे तरफ लड़ाई में ये शामिल नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को निगाह नहीं रख पाएगा। लेकिन मैं उनसे भी संघर्ष किया, लाल बाबू से नहीं बर्दाश्त हुआ, यही अस्सू मियाँ के लड़के के कहने पे रिकाउंटिंग दाखिल किया। 3 साल मैंने मुझको हैरान किया और इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो 1.5 साल का खाता भी बंद कराया गया मेरा। ये आप लोग भली भात जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में समग्र गांव लोहिया के बाद भीम सिंह चुनाव जीतते हैं मास्टर साहब, तो समझ लीजिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, अगर समग्र गांव लोहिया जहां हो जाता है उसके बाद उसके विकास का पैसा कितना आता है ये आपको छिपा नहीं है। आप लोग भली बात जानते हैं कि विकास जहाँ इतना पैसा आता है वो कर पाओ या ना कर पाओ, वापस चला जाए तो दोबारा आने मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो भी काम हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। जितना बन पड़ा 2.5-3 साल में वो आप एक तरफा 15 वार्ड में आप चेक कर लीजिए। हमें नहीं कह रहे हैं कि गली गली में जब विकास का जितना माल आया, जितना पैसा आया, वो बाकायदे हमसे बायोडाटा आप ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर लास्ट में क्या करते हैं, 3 से 2 को भी मुलजिम बना देते हैं। प्रदीप से पूछिए, दारा कागज गुलाब सरोज के यहाँ लड़की गोद भराई, वहाँ पुलिस के साथ था और मैं 2 दिन घर नहीं था। यही अतबल, यही तीरथ, यही शोएब नदीम नेतृत्व कर रहे थे और हम लोग थाने में बैठाए गए थे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों ने उस केस से बचे, क्योंकि ईमानदारी से रहे। एक भाई मर गया, एक भाई जेल चला गया, वो घर उजड़ गया। यही अध्यक्ष जी की ज़मीन उन लोगों ने खरीदे थे और यही अतबल लिखे हैं। अब आज चुनाव में वोट मांग रहे हैं। ऐसे परिवार को उजाड़े कहीं में अगर बैठे होंगे लल्लन चौहान से पूछ लीजिए, एक तरफ से लाल बाबू, एक तरफ से अतबल। और तीरथ को आप भली बात जानते हैं कि तीरथ का चरित्र क्या है, कह दीजिए। उसका भाई नगर पंचायतों में भी बैठता है और यहाँ भी बैठता है। खतरा रहना चाहिए नगर पंचायत में, लेकिन काजू जैसे सेठ के यहाँ रहे। आप लोग जानते हो भली बात, क्या वो इंसान नहीं है जो आपके पड़ोसी, कल ये भी डूबेगा, ये भी डूबेगा। मत सोचिए कि केवल मुसलमान डूबता है, फकीर बस्ती डूबती है। और मैं 20 साल से उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, तब प्रधान नहीं था, हमेशा धरना प्रदर्शन। आप जानते हो एक बार हमको यहाँ मार देते कि ये भीम सिंह गलत दिशा दे रहा। मेरा एक चीज़ कहना है कि सरकार के लोग, SDM लोग आवे, पानी कौनी के निकलेगा, कौनी के निकलता था, उस नाले को खुदवाएं, उसका पानी पास हो, गाँव सुरक्षित रहे। लेकिन यह बात को हमेशा लड़े। लेकिन अब की बार आप देख रहे हैं, जब चार्ज आपने दिया 8.5 बीघा तालाब, 1 बीघा 7 बिस्सा ये है, 1 बीघा 1 बिस्सा बैनामा इसका हुआ है और 7.5 बीघा वो है, हमने लड़ा। और आपका साथी एक बीच का बहुत बड़ी मजबूती से आपका मौर्य समाज का बहुत बड़ी हिम्मत रखा। वो अभिषेक मौर्य, उनके पिताजी का नाम है राम श्रीमण। आप समझ लीजिए उसकी ज़मीन कैसे लूटी गई, उसके नाम है बाकायदे, उसके नाम दादा परदादा के बाकायदे कागज है। लेकिन इतनी बड़ी दबंगई, ऐसे ही लोगों को छेदी लाल महाजन नदी लूटे हैं ब्लॉक में। वहाँ एक पटेल की ज़मीन अवैध रूप से कब्जा, सारे कागजात आज भी मैं पूरा कागजात जब तक हथियार नहीं रख लेता तब तक लौटा नहीं। कानून से के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब सरकार प्रूफ मांगती है, अदालत प्रूफ मांगती है।
तब इस मंजिल तक पहुंचा। 26 बीघा, 8.5 बीघा, ये 26 बीघा मेरे तरफ आप जानते हैं जाता, और सिपाल सपा की सरकार में जीसीबी लगा के, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से तब चुनाव प्रधान नहीं था, उसको रोका, और ये भी उसको बेच देते। आप लोग जानते हैं कि 12.5 बीघा है आपके मसीहा की तरफ। महराज मियाँ सोनम चावल खा रहे हैं, अधिया कौन दे रहा है? भारत दे रहे हैं अधिया, डवगीरा वाले का, बसदैया वाले का। हाँ, और महराज मियाँ जैसे भारत खाएं, प्रधान खाएं, लेखपाल खाएं, और जे मेहनत करे। हमारे गांव का अरे देन के रहा तो गांव सभा के तमाम गरीब लोगों को देते थे। स्टेट की संपत्ति आप अधिया दे रहे हैं, सरकारी संपत्ति को आप अधिया दे रहे हैं, तालाब की संपत्ति आप अधिया दे रहे हैं। लेकिन आप लोग याद कीजिएगा कि सब मनरेगा लगा करके तालाब खुदा कि नहीं खुदा, वो ज़मीन सुरक्षित भई कि नहीं हुई। आज यहाँ बैठा एक विश्वकर्मा लड़का बेचारा, क्या नाम है उसका? हाँ, महेश कहा कि चाचा हम पट्टा ले, हम नीलाम हो रहा था, उसने 7.5 बीघा पट्टा भी लिया। मेरे गांव सभा में सुरक्षित हुआ कि नहीं? सभी लोग कौन होते हैं? वोट सब मांगने आएंगे। साथियों, आज वादा लेता हूँ कि आप भरोसा कीजिए, ये कागज़ जितना पकड़ा गया है, अगर मौका मिला कि आप भरोसा के भीम सिंह न बिके हैं और न बिकेंगे, चाहे चुनाव जीतें और चाहे हारें, अगर आप लोग उचित समझिएगा, एक दोबारा मौका दीजिएगा। अब तक माई प्रधान बेटा गुंडा, आप लोग समझिए कितना 8 मुकदमा हम लोग झेले, लेकिन झुके नहीं हैं। या जब तक या तो हमें मार देंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं इस भूमि माफियों से। और सुन लीजिए कि जितने लोग हैं 10-11 लोग, इनकी बहुत बड़ी टीम है। जहाँ ठेका खुला है वो भी तालाब है, आप समझ, कस्बा के भी तालाब ये पाट लिए अपने नाम चढ़ा कर खसरे पे, वहाँ की सरकारी संपत्ति अपने नाम चढ़ा करके बेच लेते हैं। ये जो भी इनकी ठेका खुला है, जिसको तीरथ का 2 मंजिला बना हुआ है, चैलेंज कर दीजिए कि आप बैनामा दिखा दीजिए। बैनामा इसलिए नहीं लिया कि वो मुसलमान बैनामा लिया है काजू, और इन लोगों के साथ गांठ है। 60 गांठ होने के बाद वहाँ मंदिर थी, अगर मुसलमान बनाएगा तो हिंदू नहीं बनाने देगा। तो तीरथ ने समझाया कि इसको मुझको दो और पैसा लो, बैनामा कुछ नहीं, घर बना लूँगा और हिंदुओं को समझा लूँगा। हिंदुओं को चूतिया बना के मंदिर ख़त्म कर दिया और 3 मंजिला खड़ा कर दिया। मंदिर थी कि नहीं थी आप लोग खुद जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। मोहल्ले के लोगों से पूछिए, ऐसे भूमि माफियों की टीम है, उनसे सावधानी की ज़रूरत है। बाकी आपकी मर्जी, जिसको समझिए उसको नेतृत्व दीजिएगा। अगर वास्तव में आपकी संपत्ति बचाया हूँ तो दोबारा मौका दीजिएगा। आपकी जेल से है, भीम सिंह लड़ रहे हैं चुनाव, मौका देंगे तो भीम सिंह शहीद हो जाएंगे, लेकिन आपका सम्मान कल भी बेचा हूँ, न नाक कटने दिया हूँ और न नाक कटाया हूँ। और अगर मौका दिया तो नाक आप समाज के कटेगा और न मेरा कटेगा, न झुका हूँ न झुकूँगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, वोट नहीं जीने का एक दान देंगे, एक ज़िंदगी मुझको नहीं देंगे, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल चुका हूँ। बाकी सब कुछ चरित्र आप देख चुके, मेरे भी चरित्र देख चुके। गरीबी पसंद है लेकिन गलीजी नहीं। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। धन्यवाद भीम सिंह जी।